बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उसकी बंदगी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आया ISSB के लिए या पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए आपको कोई अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। अगर नहीं ज्वाइन करनी चाहिए तो कौन सी वजूहात हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। और वो अगर आप करना भी चाहते हैं, अगर हाँ आप करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं अकेडमी इसके लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, तो कौन सी अकेडमीज़ हैं जिनमें आपको जाना चाहिए, जहाँ से आप कामयाबी मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमारा पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का टेस्ट है, किसी का सोल्जर का टेस्ट होता है, किसी का कमीशन ऑफिसर का टेस्ट होता है, किसी का ISS भी होता है। तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, पाकिस्तान की कौन सी अकेडमी बहुत अच्छी तैयारी करवाती है, कौन सी अकेडमीज़ हैं जहाँ पर हम जाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो अकेडमीज़ हैं यहाँ पर आप जाकर कभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ये अकेडमीज़ जो होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको रट्टा सिस्टम चला देती हैं, आपको रट्टा सिस्टम सिखा देती हैं, आपको सारा चीज़ें जो रटा देती हैं, लेकिन आपकी जो सक्सेस होती है उसकी 100% कभी भी गारंटी नहीं दे सकती कि आपको 100% कामयाबी ये दिलवा कर रहेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर अकेडमीज़ में जाने वाले तमाम तलबा पास होते तो जो अकेडमीज़ के बच्चे जो होते हैं, जो रिजेक्ट हो के आते हैं, तो वो पास क्यों नहीं होते। आप ये चीज़ देख लीजिए कि जो अकेडमी से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये भी सवाल होते हैं कि फ़लाँ अकेडमी में बच्चे ने तैयारी की थी तो वहाँ से वो कामयाब होकर निकल आया है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में एज ए कमीशन ऑफिसर जा रहे हैं तो अकेडमी की जो होती है, अकेडमी की तैयारी के ज़रिए आप अपना इनिशियल टेस्ट तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ISSB में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो अकेडमीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ISSB में इस वजह से सेलेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से रिकमेंड हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर जाके अकेडमीज़ का जो होता है सारा उन्होंने तैयारी की होती है, अकेडमीज़ वाली तैयारी वहाँ पर शो नहीं करते, बिल्कुल वो हाइड कर देते हैं, वो उस चीज़ को छुपा देते हैं। इसलिए वो अपनी सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर जो नेचुरल स्टेमिना शो करते हैं तो वही वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। जो वहाँ पर अकेडमीज़ का रटाया सिस्टम वहाँ पर जाकर शो करते हैं तो वो हमेशा नॉट रिकमेंड हुए हैं, कभी आज तक वो रिकमेंड नहीं हुए। आप इस बात को याद रखिएगा कि जो रटाया सिस्टम वहाँ पर जाकर करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। बिकॉज ISSB के फॉर्म में सबसे पहले आपके क्वाइफ जो आपसे लिए जाते हैं उन सबसे पहले जो वहाँ पर चीज़ लिखी होती है वो ये चीज़ लिखी होती है कि आपने कोई भी अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, आपने किसी भी अकेडमी में नहीं जाना ISSB की तैयारी के लिए। बिकॉज ये जो ISSB है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ये आपके अंदर जो आपका नेचुरल स्टेमिना है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, ये सिर्फ यही नोट करती है। वो कभी ये चीज़ नोट नहीं करती कि कौन सा बंदा परफेक्ट परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने सिर्फ आपकी सोच विचार और आपकी जो नेचुरल स्टेमिना है आपका वो देखना होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपकी नोट करना होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर ISSB में जो रटाया सिस्टम चलाता है तो वो कभी भी वहाँ से रिकमेंड नहीं हो सकता। तो ये जो ISSB के लिए जो अकेडमीज़ बनी होती हैं आपको क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, आपको मैंने बताया भी है कि ये कभी भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकती कि आपको 100% कामयाबी मिलेगी। बिकॉज ये जो ISSB के लिए जो अकेडमीज़ बनाकर बैठे होते हैं, सीधी सी बात है भाई कि ये इन्होंने कभी भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया होता। ये जो होते हैं अकेडमीज़ के ओनर्स जो होते हैं, आप देख लेंगे कभी जो सारे के सारे होते हैं ओनर्स होते हैं ये जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं। कमीशन ऑफिसर कोई भी अकेडमी बनाकर नहीं बैठता, कोई भी अकेडमी नहीं खोलता। जो कमीशन ऑफिसर होता है, जो सारे के सारे होते हैं ये जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, जिनको खुद भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने कभी भी खुद भी ISSB नहीं दिया होता, वो अकेडमीज़ के ओनर होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, इस बात को मद्देनज़र रखें कि जो बंदा खुद ISSB का एक्सपीरियंस नहीं कर सका, जिसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, जो खुद कमीशन ऑफिसर नहीं बना, जूनियर कमीशन ऑफिसर है, सोल्जर भर्ती हुआ है, वहाँ से जूनियर कमीशन ऑफिसर तक गया है, उसने एकेडमी खोली हुई है कि आपको कमीशन ऑफिसर भर्ती कराएगा। जो बंदा एक पोस्ट पर खुद नहीं पहुँच सका वो आपको उस पोस्ट तक कैसे पहुँचाएगा। आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अकेडमी अगर आपने ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि उन्होंने कभी भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो इसलिए आपको वो 100% इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपको ISSB में कामयाबी होगी। बिकॉज वो ISSB के लिए जो तैयारी करवाते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है ISSB में का जो सिस्टम होता है। ISSB में सारी चीज़ें वही नहीं होती जो वहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। वहाँ पर इंटेलिजेंस की आपको मुकम्मल तैयारी करवा सकते हैं, आपको जो थोड़े बहुत टास्क होते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन जो ISSB के टास्क होते हैं जो अकेडमीज़ होती हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती जो आपको अकेडमीज़ में बताई जाती हैं। इस वजह से आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप कोई भी अकेडमी ना ज्वाइन करें, अपना पैसा बर्बाद ना करें, बल्कि अपने आप पर यकीन रखें और अपने अल्लाह ताला पर यकीन रखें। अगर आप
एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आपको अपने आप पर यकीन नहीं है कि आप कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं, आप खुद अपने ज़रिए कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं, ये इस बात की निशानी होती है। तो बात करते हैं कि कौन सी अकेडमीज़ हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सी ज्वाइन करें जिसकी वजह से आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं ISSB में। तो ISSB के लिए जो अकेडमी ज्वाइन करने से बेहतर है कि कोई भी आपका सिविलियन कैंडिडेट जो चाहे रिकमेंड हुआ हो या नॉट रिकमेंड हुआ हो, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, मुकम्मल आप गाइडेंस लें। मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी से पूछे बिना आप इसके लिए मुकम्मल गाइडेंस लें। वो आपको हर चीज़ बताएगा, खुलकर बताएगा कि भाई वहाँ पर ये चीज़ होती है, वहाँ पर ये काम होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, ये टास्क आपने वहाँ पर सरअंजाम देने होते हैं। तो ये जो अकेडमीज़ होती हैं वहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं बता सकते, बिकॉज उनका अपना एक्सपीरियंस ही नहीं होता इस चीज़ का। तो इसके अलावा अगर आप कोई अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मसला ये है कि एकेडमी आप ये ज्वाइन करें, वो ज्वाइन करें जिसमें जो एकेडमी का ओनर हो कम अज़ कम भी उसका जो रैंक हो वो लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर या इससे ऊपर हो। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में इस रैंक का कोई भी बंदा, यहाँ तक कि कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इससे ऊपर भी इन रैंक्स का भी कोई बंदा भी एकेडमी खोल कर नहीं बैठता। जो एकेडमीज़ के ओनर होते हैं वो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं। अगर आपको कोई मिलता है, ऑफिसर मिलता है, कमीशन ऑफिसर मिलता है, ऐसे इन रैंक्स का बंदा मिलता है, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, वो आपको हर चीज़ बता सकता है। अगर आपको इन जो रैंक्स होते हैं इन पर फाइज जो बंदा होता है, रिटायर्ड होता है, या इन पर जो ऑलरेडी वो मौजूद हो, वो आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आपको मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन ना कीजिएगा, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा, अपने आप पर यकीन रखें, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखें, अपने पेरेंट्स की दुआएं लेते रहें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। बहरहाल आप एकेडमी कभी भी ज्वाइन ना कीजिएगा, किसी भी चीज़ के लिए खुद तैयारी करें, अपना नेचुरल स्टेमिना शो करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है कि मैंने आपके तमाम डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है। इसके अलावा फिर भी आपका अकेडमीज़ के बारे में कोई डाउट हो, आपको अकेडमीज़ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो अकेडमीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।